तो हम देखेंगे आज क्या क्या नहीं कर सकते हम जब एक डेंटल क्लिनिक में एंटर करते हैं एज अ पेशेंट, हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ क्या बोली मैं पहले, नो स्मोकिंग। तो स्मोक करने से क्या होगा, ऐसे तो यूजुअली आप स्मोक करके अगर ओरल चेकअप के लिए आते हो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता चेकअप में, बट क्या होता है ना कि जब भी आप ऐसे स्मोकिंग करके आओगे तो डॉक्टर मे बी ही और शी, है ना, उनको क्या लगेगा, फर्स्ट इम्प्रेशन में उनको लगेगा ही और शी इज़ नॉट concerned about the treatment or she's not conscious about the treatment. Okay, so we should not do smoking. Then उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अवॉइड कर, आप अल्कोहल कंजम्पशन को भी अवॉइड करो, क्योंकि जब आप अल्कोहल ले तो बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, क्योंकि देखो बिफोर ट्रीटमेंट अगर आप स्मोक या फिर अल्कोहल, जैसे बोल रही हूँ मैं अभी, अल्कोहल लेके आओगे तो क्या होता है, आपका माइंड सेट जो होता है, कॉन्शियस नहीं होते हो आप। तब आप जब आपको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग चेकिंग वगैरह करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट लगा के चेक करते हैं आपके मुंह में कि आपको ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि नहीं, सेंसिटिविटी हो रहा है कि नहीं, या फिर यहाँ से हो रहा है, तो आप ठीक से बोल नहीं पाते क्योंकि आपका जो माइंड सेट होता है तो कॉन्शियस नहीं होते हो आप, है ना। ये होता है बिफोर ट्रीटमेंट का बोल रही हूँ मैं, जब ओपीडी होता है आपका। और क्या होता है, जैसे कि आप आफ्टर ट्रीटमेंट का अगर हम लोग बोले तो आफ्टर ट्रीटमेंट में भी आप नहीं ले सकते हो अल्कोहल, क्योंकि आप जब अल्कोहल लेते हो कुछ ट्रीटमेंट के बाद आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हो 2-3 दिन तक, एक्सट्रैक्शन हो गया उस टाइम पे अगर आप लोगे तो आपका ब्लीडिंग का चांसेस बढ़ सकता है कि बाद में आपका ब्लीडिंग हो, है ना। जैसे कि स्मोकिंग भी आप आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप स्मोकिंग करोगे ना, जैसे आप रिवर्स में आप करते हो, लेते हो उसको, तब जब आप हम लोग हवा लेते हैं ना रिवर्स में, तब क्या होता है, हमारा प्रेशर पड़ता है, जो एक्सट्रैक्टेड एरिया होता है जहाँ पे सूचर लगा हुआ रहता है या फिर टाके लगा हुआ रहता है, वहाँ पे हमको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे प्रेशर के कारण। तो हमको वो नहीं करना चाहिए, अब तो 2 to 3 डेज इतना आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देन क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो कि कोई लोग क्या होता है, गुटखा खा के आते हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुटखा अगर खा के आते हो आप, तो आपके जो कैविटीज़ होते हैं या फिर आपका जो प्रॉक्सिमल एरियाज़ होते हैं, दांत के 2 दांत के बीच का जो गैप होता है, वहाँ पे कभी कभार जो प्रॉक्सिमल कैरीज वगैरह होता है उसमें वो चला जाता है। ठीक है, जो गुटखा या फिर वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, वो उसमें उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो आपको ऑलवेज देखना है कि मैं कोई गुटखा खा के ना जाऊँ या फिर कुछ भी खा के, ताकि उनकी जो ओपीडी होता है, उनके जो डायग्नोसिस होता है डॉक्टर के, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो वी शुड अवॉइड वो गुटखा च्यूइंग। ठीक है, वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए बिफोर एंटरिंग। ठीक है, और हमेशा ब्रश करके आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास जब ओरल कैविटी चेक कराने के लिए आप जाते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, जैसे कि पान वगैरह भी नहीं खा सकते, है ना, कि पान वगैरह खाते हो तो क्या होता है, वो भी सेम एज इट इज़ उसके गुटखे के जैसे ही होता है, उसका जो दाना रहता है, फिर जैसे कि सुपारी का वो ब्रेक हो जाता है तो दाने दाने हो जाते, वो क्या होता है, अंदर कैविटीज़ के अंदर चले जाते हैं, फिर मसूड़े के अंदर, तो हमको प्रॉपर डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस टाइम पे आप वो सब चीज़ अवॉइड करें। ठीक है, उसके बाद होता है जैसे कि कोई भी, जैसे कि आप जैसे सपोज लिपस्टिक, हम लोग जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं, ऑब्वियसली लिपस्टिक लगाते हैं, तो लिपस्टिक भी समटाइम्स वी शुड अवॉइड, क्योंकि जैसे कोई ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे आपका मान लो आपका 2 दांत के बीच में गैप है, ठीक है, तो आपको वो फिल कराने जाना। ठीक है, तो आपका जो क्या होता है, आप ट्रीटमेंट कराओगे, सामने का गैप क्लोजर करा, तो कोई करते क्या, ब्रेसेस नहीं लगा के ऐसे लिंक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डायस्टमा क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग रेस्टोरेशन करते हैं, फिल करते हैं, समटाइम्स चांसेस है कि इंस्ट्रूमेंट में वो लिपस्टिक लग जाता है और वहाँ पे आपका जो एरिया पे ट्रीटमेंट हो, वहाँ पे भी दांत में भी इधर उधर लग जाता है। सो वी शुड अवॉइड, और स्किन पे भी लगने का चांसेस रहता है, सो वी शुड अवॉइड। ठीक है, उसके बाद होता है कि आप कभी भी, लास्ट यू कैन से बट नॉट लीस्ट, आप बोल सकते हो
हमको कभी भी हम जब जाते कोई भी डॉक्टर के पास, है ना, तो हमारे माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए क्या वो कर सकती है, फिर क्या वो कर सकते हैं, या फिर समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि हाँ मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं करा के आऊँगी या आऊँगा, ठीक है। और डॉक्टर भी अच्छे से करेंगे, इतना आप अपने माइंड के अंदर आप विश्वास रखो, या फिर आप ब्रेन में आप ये मत सोचना कि नहीं क्या होगा, क्या कर सकते क्या, फिर कोई भी डाउट मत रखिए कि डॉक्टर नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो वही बोलना चाहूँगी एट द एंड कि आपको अगर कोई भी डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आप ये चीज़ ना करके आए, तो काइंडली इसको गलत वे पे मत देखिए, बट इसको आप ऐसे एज इट जैसे बोलते हैं डॉक्टर, आपके अच्छाई के लिए बोलते ताकि आपका डायग्नोसिस भी प्रॉपर तरीके से हो, है ना, तो वैसे ही आप आइए, ठीक है। बस आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर था, क्योंकि मैं देख रही थी कि कुछ दिन रेगुलर में ऐसे ही मतलब लाइक कोई पेशेंट ऐसे कर रहे थे, तो मैं सोची कि थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए भी बनाना चाहिए वीडियो। सो आई मेड दिस। आई होप आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ या फिर बहन सिस्टर जो भी है भाई सबके साथ शेयर कर देना, मतलब ताकि सबको पता चले कि हाँ अगर ओरल कैविटी चेक करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आई शुड नो दिस थिंग्स कि हाँ उनको ये सब चीज़ हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर ये लेके जाऊँ मैं तो, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।